सो फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स अंकिता, वेब सीरीज जो आपकी है विशन ब्लोअर, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है और आपका जो कैरेक्टर है उसको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सो किस तरह की फीलिंग है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी वेब सीरीज को लेकर? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जैसे आपने बोला और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आई थिंक मैंने योर हार्ड वर्क फाइनली पेज ऑफ तो अच्छा लगता है। विसल ब्लोअर जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए। इट्स अबाउट इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स दैट हैपन, the kind of scams that happen in the medical world. So it's a must watch in a way as a citizen. So go watch it and I'm sure you'll be entertained. ओके, सो जो ये प्रोजेक्ट है, आप वेब सीरीज से डेब्यू कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें खास लगा सो इससे डेब्यू करना आप चाहेंगे? मैं जैसे एज अ व्यूअर मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है जब कुछ भी कुछ सच्ची घटना पर आधारित होता है। कितनी हिंदी बोल रही हूँ या प्लीज हिंदी हाँ, तो कंटिन्यू। जब भी कुछ सच्ची चीज़ पर बेस्ड होता है तो बहुत ही एक्साइटिंग होता है एज अ व्यूअर। हम सब जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स फिक्शनल तो अच्छा होता ही है। सो इट्स अ मिक्स। वी हैव फिक्शनल कैरेक्टर्स, वी हैव फिक्शनल पार्ट्स ऑफ द स्टोरी एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। सो वो एक बहुत ही एक्साइटिंग फैक्टर था। नंबर टू वॉज द प्लेटफॉर्म सोनी लिव। सोनी लिव के अभी हमने रिसेंटली इतने अच्छे शोज़ देखे हैं। सो आई लाइक द कॉन्टेंट दैट इट क्रिएट्स एंड the director, everybody, the co-actors, to be a part of a show जहाँ पर ऋत्विक भौमिक जिसने इतना अच्छा शो दिया था, जो मैं खुद एज अ व्यूअर I had loved him in that show as a performer. And we had Ravi Kishan ji, Sonali Kulkarni, Sachin Khedekar sir. So to be in a frame with these actors, it was very exciting to me. And of course my character Pragya, who's a doctor and who stands for what she thinks is right, courageous है, सही चीज़ के लिए खड़ी होती है और कुछ भी आ जाए फिर चाहे पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो जाए बट वो सच का साथ देने वाली लड़की है। तो इट वाज ऑल वेरी टेम्पटिंग फॉर मी। या आपके जो को एक्टर्स हैं बहुत ही अमेजिंग हैं और आपके साथ जिस तरह से बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन देखा जा रहा है वो बहुत ही सराहना मिल रही है उसको। आप किस तरह से बॉन्डिंग शेयर की है ऑफ स्क्रीन और क्या कुछ सीखने को मिला है उनसे? ऑफ स्क्रीन हम इनिशियली को एक्टर्स थे जो रीडिंग्स पर मिलते थे, वर्कशॉप साथ में की, बट इवेंचुअली हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और इवन दो ये सब मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, दे वर वेरी गिविंग को एक्टर्स। जहाँ पर भी महसूस हुआ एक सीन में किसी को लगा कि ऐसा कुछ ट्राई करे वैसा कुछ, सो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट एंड वेरी इन अ वेरी गुड वे, जहाँ पर आपको कोलैबोरेटिव प्रोसेस लगता है। तो एज आई सेड मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे पर बहुत ईजी टू वर्क विद। आई लव द होल प्रोसेस और मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है ये प्रोजेक्ट। या सो जो आप कैरेक्टर निभा रही हैं उसके लिए कितना रिसर्च करना पड़ा है, कितना चैलेंजिंग रहा है, या फिर खुद को कितना इम्प्रूव करना पड़ा है ये कैरेक्टर को निभाने के लिए? मेरे लिए ये पूरा प्रोसेस बहुत नया था तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। सिर्फ कैरेक्टर नहीं, द होल एग्जीक्यूशन। आई थिंक क्योंकि ये एक अलग दुनिया है ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इसका प्रोसेस काफ़ी अलग होता है। तो पहले मैं उससे फेमिलियराइज हुई, मैंने अपने डायरेक्टर को एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स किए। हम सब ने डॉक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स किए ताकि हम जो डॉक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं एज कैरेक्टर्स वो कितनी हद तक हम उसे कन्विंसिंग बना सकते हैं, वो कोशिश की हमने। जो प्रोसीजर्स हमने शो में दिखाए, हम नहीं चाहते थे कि वो कुछ भी ऐसा लगे कि फेक बस बोलने के लिए बोल दिया। तो if we had to show CPR, we learned it, we learned the process. Of course पूरा प्रोसेस तो नहीं आता, आप डॉक्टर नहीं बन जाते, बट जितना हद तक हो सकता था वो उस सब पे मेहनत की है। हाँ, मतलब जब हम भोपाल में शूट कर रहे थे हम रियल हॉस्पिटल विजिट्स करते थे ताकि एज डॉक्टर्स हम बहुत ही कंफर्टेबल हो जाए विद द वाइब ऑफ अ हॉस्पिटल। वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग डॉक्टर्स, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू टू सी Yeah. पेशेंट्स कमिंग इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो एवरीबडी वर्कड रियली हार्ड। बहुत थैंकफुल हूँ कि टीम ऐसी थी जिसने पूरा डेप्थ में जाके रिसर्च करवाया। ओके, सो आप लोग डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और डॉक्टर को हमारे यहाँ दूसरा भगवान के रूप में देखा जाता है। जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से आपकी फीलिंग रही है एक डॉक्टर का रोल प्ले करना और
मतलब रिसर्च करते हुए भी जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो हुँ। क्या कुछ फीलिंग होती है? एक डॉक्टर तो सच में जिस तरह से हेल्थ को लेकर वो एडवाइस देता है, आप किस तरह से ये फील की? जितना जब हम उस प्रोसेस में थे, हॉस्पिटल विजिट्स और वो सब, काफ़ी मुश्किल था वो देखना कि ओ माय गॉड, डॉक्टर्स गो थ्रू दिस एवरी डे। मुझे याद है हम एक आईसीयू सिर्फ विजिट के लिए गए थे। इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप, इवन दो हमारा कोई सीन नहीं था आईसीयू वाला। पर उसके बाद मैं आकर होटल में लंच नहीं कर पाई, फॉर सम टाइम, जस्ट टू सी पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर एंड डॉक्टर्स वो हर रोज़ करते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल हो चुका है। एंड द फैक्ट कि वो हमें वहाँ से निकाल कर एक लाइफ देते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और शो का मुद्दा भी ये है कि क्या होता है जब इतने गॉडली, जैसा आपने कहा, भगवान जैसे प्रोफेशन के साथ कुछ गड़बड़ हो, करप्शन हो, और जो डिज़र्विंग नहीं है उन लोगों को ये प्रोफेशन दे दिया जाए, सौंप दिया जाए, तो क्या होता है। द शो इज़ अबाउट दैट। द शो विल गिव यू गूज बम्प्स। प्लीज़ गो वॉच इट। एंड जानना चाहूंगी आपसे कि बेस्ट पार्ट क्या कुछ आपके लिए रहा है इस वेब सीरीज को करते हुए? सीख, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है मैंने। एक इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने अच्छे को एक्टर्स, इतनी मेहनती टीम, वो पूरा नया प्रोसेस, टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक प्रज्ञा, टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत ही मेमोरेबल है मेरे लिए, और लर्निंग एक्सपीरियंस है। ओके अंकिता, आपको कुछ भी प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है तो सबसे पहले आप क्या कुछ देखती हैं? वेब सीरीज हो या फिर टीवी सीरियल हो, सबसे पहले आप क्या नोटिस करती हैं और फिर हाँ बोलती हैं? आई थिंक मैंने वक्त के साथ सीखा है स्टोरी, क्योंकि स्टोरी का यू कैन बी सेल्फिश एंड ओनली लुक फॉर योर कैरेक्टर। एक अच्छी कहानी में आप एक छोटा किरदार भी निभाएंगे तो भी आपको मज़ा आएगा, तो भी आप ऑडियंसेस तक पहुंचोगे और अपनी कुछ छाप छोड़ पाओगे। तो आई थिंक स्टोरी बहुत मायने रखती है। ऑफकोर्स सब कुछ फिर कैरेक्टर वगैरह, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा स्टोरी। ओके अंकिता, आपने कुछ कुछ कैरेक्टर्स किए हैं, उसको सराहना मिली है। इन फ्यूचर और किस तरह के कैरेक्टर्स में आप नजर आना चाहेंगी? क्या कुछ आपकी विश लिस्ट है? विश लिस्ट तो बहुत बड़ी है। तो प्लीज। किस तरह के कैरेक्टर्स, तो मतलब मेन बात ये है कि मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ। और ओटीटी का बेस्ट पार्ट ये है कि वही चीज़ आपको करने मिल जाती है बहुत कम कम समय में, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक मतलब कुछ 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है, और फिर आप नए जॉनर में नए कैरेक्टर की तरफ बढ़ सकते हो। तो it'll be awesome if I get to play different characters and I get to experience different genres of storytelling. या सो किस जॉनरा को देखना आप ज्यादा पसंद करती हैं और किस जॉनरा को करना आप ज्यादा पसंद करेंगे? मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है, तो हमारा शो भी थ्रिलर ड्रामा है। वो तो खैर कर लिया, और भी करना चाहूँगी थ्रिलर्स। आई डोंट माइंड डूइंग कॉमेडी, क्योंकि वो भी एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, एंड मुझे लगता है कि आसान नहीं है। सो आई वुड लव टू टेक अप दैट चैलेंज समडे। या जानना चाहूंगी किस एक्टर के साथ आप करना पसंद करेंगे या किस डायरेक्टर के साथ? ऐसी कोई थॉट नहीं है। ऑफ कोर्स देर आर द बेस्ट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, वो तो रहेगा ही माइंड में। बट जैसा हम बोलते हैं कि OTT में कंटेंट इज द किंग, इट्स अ वेरी क्लीशे लाइन बट इट्स सो ट्रू। सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ गुड स्टोरी विद क्रेडिबल डायरेक्टर एक्टर, इट डजेंट मैटर कि कोई स्टार ही हो ऑपोजिट, स्टोरी में दम होना चाहिए। तो ऐसा मतलब कुछ जब तक कुछ अच्छा मिले, आई एम अप फॉर इट। ओके सो अभी क्रिसमस आने वाली है और न्यू ईयर भी आने वाली है, क्या कुछ आपकी प्लानिंग चल रही है? किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाली हैं? ऐसे कोई प्लान्स नहीं है एज सच। मैं इस शो में काफ़ी बिजी रही हूँ शूटिंग प्रोसेस में, और अभी रिलीज़ हुआ है, तो मैं तो बहुत कुछ देखना चाहती हूँ जो मेरा दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मिस हो गए हैं, और अपना शो 2-3 बार और देख लूँगी बस हो जाएगा क्रिसमस न्यू ईयर्स। बाकी सबको ये विश करूँगी जो स्टे सेफ एंड सेलिब्रेट योर क्रिसमस and New Year's with your family. Try not going for holidays. If at all you go, please be careful. ओके क्या कुछ न्यू गोल बनाने वाली हैं इस बार आप? गोल तो यही होगा, सीखना है यार बहुत। इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोसेस में ये समझ आया कि बहुत कुछ सीखना है, और सीखा भी है इसमें। बट आई थिंक लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो यस, न्यू ईयर अगर रेजोल्यूशन या कुछ पूछोगी तो यस, आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके जिस तरह से आपने डॉक्टर की भूमिका निभाई है, आपसे जानना चाहूंगी अभी जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन है कोविड का, ओमिक्रॉन का, इस पे क्या कुछ आपका टेक होगा? मैं वही, जब ये शो हमने शुरू किया था तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट वेव एक्सपीरियंस कर चुके थे,
तो इट वॉज ऑल द मोर ओवरवेलमिंग फॉर अस टू प्ले डॉक्टर्स, क्योंकि आई थिंक पिछले 2 सालों में हमें डॉक्टर की अहमियत सबसे ज़्यादा, एक जो दूसरी बार रियलिटी चेक मिलता है वो हो गया। तो डॉक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है यार, स्पेशली अब हमने देखा है कैसे सेकेंड वेव में डॉक्टर्स ने, Oof, it was like I get very, because we have lost a few relatives. Everybody has lost their someone in that. So doctors are very important. And उससे भी ज़्यादा important है कि doctors deserving लोग ही बने। और इसके बारे में अगर आपको और जानना है, you go watch The Whistleblower। ओके, क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हेल्थ को लेकर, स्किन को लेकर या फिर फिटनेस मंत्रा को लेकर? आई एम नॉट अ वेरी जिम पर्सन, बट मैं जितना मतलब, एंड आई एम अ वेरी बिग फूडी ऑल्सो, तो मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं करूँगी कि मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ या कुछ भी, सब खाती हूँ, लेकिन आई मेक श्योर आई डू माई बिट ऑफ एक्सरसाइज विच कुड बी एनी थिंग, डांसिंग, जॉगिंग, या कभी कभी जिम। आई कीप रोटेटिंग ताकि वो बोरिंग भी ना हो जाए, रोज़ जिम जाना भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है। सो डू समथिंग, इंडल्ज इन समथिंग, इफ नथिंग एट ऑल, एक वॉक के लिए तो आप जा ही सकते हो। और रही बात खाने की, तो मेक श्योर आप कुछ मेन चीज़ें तो इंक्लूड कर लो अपनी डाइट में, विच हेल्प बूस्ट योर इम्यूनिटी। ओके, अभी रियलिटी शो चल रहा है बिग बॉस 15, उसको कितना फॉलो कर रही है? काफी बuzz बना हुआ है उसका। मैं बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाई हूँ अभी तक तो। ओके, थैंक यू। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अंकिता? वही बोलूँगी, एज आई सेड, स्टे सेफ, विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू से टू समवन राइट नाउ। स्टे सेफ एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल सीजन विद योर फैमिली। आई थिंक ये भी हमें पिछले कुछ वक्त में समझ आया कि फैमिली से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं। वी ऑल हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद द फैमिली, एंड there's nothing like living good moments with them. So have a good time with your family. थैंक यू। Welcome. मैम ये कैमरा अंकिता जी। Thank you. थैंक यू।